ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चांदन फरीदी नगर में, जहां मदरसा अरबिया मखज़नुल उलूम ने 19 अप्रैल 2018 को अपना सालाना जलसा दस्तारबंदी मुनक्किद किया। इस जलसे में 50 हुफ्फाज़े किराम की दस्तारबंदी अमल में आई। मदरसा अरबिया मखज़नुल उलूम के मोहतमिम हैं मेहमान नवाज शख्सियत जनाब कारी मोहम्मद जाकिर हुसैन रशीदी साहब, जो इस प्रोग्राम के कन्वीनर रहे। आपको बता दें, मदरसा अरबिया मखज़नुल उलूम लखनऊ के चांदन फरीदी नगर और उसके अतराफ में इल्मे दीन की शमा को रोशन किए हुए है। इसके असातिज़ा के नाम इस तरह से हैं: जनाब कारी मोहम्मद मुबीन साहब, जनाब हाफिज नासिर उद्दीन साहब, जनाब हाफिज कारी शमशुद्दीन साहब, जनाब कारी मोहम्मद खलील साहब, जनाब हाफिज मोहम्मद इकबाल साहब, जनाब हाफिज मोहम्मद मशकूर साहब। आइए देखते हैं इस जलसे का ये वीडियो। बगैर किसी ताखीर के हम गुजारिश करते हैं हजरत मौलाना मोहम्मद ताहिर नदवी से, जो कि अमेठी से तशरीफ लाए हैं, मदरसा उम्मे सलमा लिल बनात के मोहतमिम हैं। हजरत वाला तशरीफ लाएं और अपने मवाइज़ हसना से हम सामीन को मुस्तफीज़ फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत दिनों से ख्वाहिश थी कि चांदन के पूर्वे के गाँव आऊँ और घूमते हैं, अगर इलाके में जाता रहता था, यहाँ नहीं आया था, पहली मर्तबा आया हूँ। 10 से 15 मिनट का टाइम दिया गया है। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दीन युस्र। आप हजरात तशरीफ रखें, अभी सुफियान प्रतापगढ़ी और पढ़ेंगे। अभी उनको इसीलिए बुलाया गया है और असल जो नज़्म है उन नज़्म की तरफ इंशाअल्लाह उनको लेकर जाएंगे। आप हजरत तशरीफ रखें इंशाअल्लाह। आप जाए नहीं, कुर्सी जो खाली आगे आ जाएं। हम ज़्यादा देर बात नहीं करेंगे। मैं जो टाइम जो मुझे मिलता है, मैं घड़ी बार बार देखता हूँ, आवाम को कम देखता हूँ। मेरी तरफ तवज्जो से देखिए और मेरी आँख को देखिए, शेरवानी न देखिए। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, एक हदीस मैंने पढ़ी थी नज़्मुल उलमा में, बदा इस्लाम गरीबा सयऊदु कमा बदा तूबा लिल गुरबा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम गुर्बत से शुरू हुआ है, अन करीब ये गुर्बत वालों के पास पहुंच जाएगा, गरीबों वालों के पास पहुंच जाएगा। अभी मौलाना सबसे पहले मौलाना कौसर साहब ने आप बहुत अच्छी तरकीब बताई, बहुत अच्छी बात बताई, उसी का कुछ हवाला आगे चल के दूंगा। पहली मिसाल देता हूँ, ऐ मुसलमानों, जब जिस्म बीमार हो, मैं तकरीर नहीं करने आया हूँ आपके सामने, तकरीर तो उलमा कराम करके चले गए और हमारे उस्ताद हाफिज मोहम्मद सलीम साहब कासमी जो जैदपुर से सफर करके आए हैं, उनकी आपको सुनकर और दुआ में शामिल होकर जाना है। मैं 3 बातें बताने आया हूँ और जगाने आया हूँ। अरे उम्मत मुसलमान, जागो। कब जागोगे? जब सर पर बम गिरेंगे। कब जागोगे? जब गोलियां पड़ेंगी। कब जागोगे? जब डंडे पड़ेंगे। कब जागोगे? जब जेलों में भरे जाओगे। ऐ मुसलमानों, इस जमीन पर सफर करो। सबसे ज्यादा मुसलमान जेलों में, सबसे ज्यादा जुए के अड्डे पे, सबसे ज्यादा शराब के अड्डे पर। ऐ मुसलमानों, अपनी इस्लाह करो। अल्लाह के नबी ने आपको वरसतुल अंबिया बनाया। अल्लाह ताला ने आपको कुंतुम खैरा उम्मत का लक़ब दिया। उस लक़ब को आप क्या कर रहे हैं? कहाँ ले जा रहे हैं? मिसाल दे रहा हूँ, मेरी तरफ देखिए भाई, मजमा ना देखो भाई, बात मत करो। मेरे पास टाइम मिला जिसमें से 2-3 मिनट हो चुके हैं। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, बात सुन लो, शायद किसी की बात समझ में आ जाए। 3 मिनट हो चुके, 7-8 मिनट बाकी हैं। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे पास जिस्म है। ये क्या है? ये शेरवानी है, अंदर इसके क्या है? जिस्म बीमार हो, मुसलमानों याद रखो,
عورتوں سے بھی میری درخواست ہے، ماؤں سے میری درخواست ہے، بہنوں سے درخواست ہے، عوام سے درخواست ہے، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام سے بھی اور علماء اور شورا کرام سے بھی، جسم بیمار ہو صدقہ کر کے اپنے جسم کو بچاؤ۔ کیا کر کے؟ صدقہ دے کر اپنے جسم کو بچاؤ، صدقہ دے کر اپنے جسم کو بچاؤ، کیونکہ پہلے زمانے میں نرسنگ ہوم نہیں ہوتے تھے، کالج نہیں ہوتے تھے، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بزرگوں، ہاسپٹل نہیں ہوتے تھے، کلینک نہیں ہوتے تھے، یہ جھاڑ پھانوس پتہ نہیں جنگلی دوائیں چلتی تھیں۔ مگر میں آپ سے کہتا ہوں، جسم بیمار ہو جائے، ٹانگ بیمار ہو جائے، آنکھ بیمار ہو جائے، سر بیمار ہو جائے، یہاں تو اسٹائل پر پوسٹر لگا ہوا ہے، جلسہ کیا نام ہے، جلسہ دستار بندی۔ میں سیرت النبی پہ بات کر رہا ہوں، جلسہ دستار بندی پہ مولانا بات کریں گے اور ہو چکی ہے، میں آپ کے سامنے سیرت النبی پہ بات کر رہا ہوں۔ جسم بیمار ہوا ہے مسلمانوں، صدقہ دے کر بچاؤ، مگر جب قرآن کی بات آ جائے، شریعت کی بات آ جائے، اذان کی بات آ جائے، نبی پر کوئی وار کرے تو جان دے کر بچاؤ مسلمانوں، یاد رکھیے مسلمانوں۔ پھر سن لیجئے میرا جملہ، اگر جسم میں کوئی آج آ جائے، جسم کیا بگاڑ آ جائے، جسم میں ٹی بی ہو جائے، جسم میں کینسر ہو جائے، جسم میں کوئی مصیبت پڑ جائے تو صدقہ دے کر بچانا مسلمانوں، صدقہ دے کر بچانا، گیہوں نکال کر بچانا، آٹا دے کر بچانا، پیسہ دے کر بچانا۔ مگر اللہ پر کوئی انگلی اٹھائے، نبی پر کوئی انگلی اٹھائے، اذانوں پر انگلی اٹھائے، مسجد پر انگلی اٹھائے، مسلمان پر انگلی اٹھائے، داڑھی والے پر انگلی اٹھائے، ٹوپی والے پر انگلی اٹھائے، برقع پہننے والی عورت پر انگلی اٹھائے تو جان دے کر بچانا مسلمانوں۔ آپ پر فرض ہے، نبی نہیں آئیں گے، دروازے بند ہو چکے ہیں، آپ کے کندھے پر نبوت کا دروازہ رکھا، نبوت کا نبیوں کا جو دروازہ بند ہو چکا ہے، نبیوں کا کام آپ کے کندھے پر رکھا گیا ہے۔ اے مسلمانوں، چاہے جوتا جوڑنے والا ہو، چاہے جہاز چلنے والا ہو، ایک یہ بات میں 3 بات کہوں گا اور 10 ہی منٹ لوں گا انشاءاللہ۔ میں ٹائم کا بڑا پابند ہوں اور کوشش کرتا ہوں جو منٹ مجھے ملتے ہیں میں اسی منٹ میں بات کرتا ہوں، چاہے میری بات ادھوری ہو یا پوری ہو۔ دوسری بات سنیے مسلمان، پہلی بات جسم کی بتائی، دوسری بات غور سے نوجوان لڑکے لڑکیاں سنیں۔ اگر مجھے اجازت ملے گی تو میں بڑھا دوں گا اور نہیں ملے گی تو میں سلام کر کے واپس چلا جاؤں گا۔ آج صبح سے تیسرا پروگرام ہے، پہلا پروگرام مولانا جہانگیر قاسمی صاحب کے ساتھ ہوا بالنجن چوراہے پر، دوسرا پروگرام دوبگیا کی طرف ہوا عورتوں کا، اور میں گھر پہنچا ہی تھا مغرب کی نماز سے پہلے وہ فون کرا کہ بھائی پروگرام کیا ہوا، کہ مولانا آپ آئے نہیں، ہم کو بھول ہی گئے، مغرب کی نماز پڑھی، گاڑی کری، فوراً یہاں آ گیا۔ اب میں واپس جاؤں گا، کل میرے 4 پروگرام ہیں، کل 4 پروگرام ہیں میرے یہاں، یہیں یہ شہر لکھنؤ میں، 2 آدمیوں میں، 2 مستورات میں، اور چاروں جگہ جانا ہے۔ آپ کل پیپر دیکھ لیجئے گا یا پرسوں دیکھ لیجئے گا، جھوٹ بولنا ہو یا سچ بولنا ہو آپ خود دیکھ لیجئے گا۔ آپ کو ایک بات بتائی، دوسری بات سنیے، اے مسلمانوں، ذرا سے مزے کے لیے اسٹیج پر بھی بات نہ کرو اور باہر بھی بات نہ کرو، ذرا سے مزے کے لیے، اے مسلمانوں، ذرا سے مزے کے لیے، ذرا سے لطف اندوز ہونے کے لیے گناہ مت کرنا۔ اے مسلمانوں، یہ ایک اللہ والے کی بات ہے، ایک اللہ والے کی بات میں سنا رہا ہوں۔ اے مسلمانوں، ذرا سے مزے کے لیے گناہ مت کرنا۔ اگر تم نے ذرا سے مزے کے لیے گناہ کر لیا، وہ گناہ جسم میں چپک جائے گا اور جسم سے قبر میں چلا جائے گا اور قبر سے حشر میں چلا جائے گا اور حشر سے وہ جہنم میں لے کے چلا جائے گا، چاہے میں ہوں چاہے میرا باپ ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ میں نے زنا کیا، خدا نہ خواستہ، میں نے شراب پی، خدا نہ خواستہ، تھوڑی دیر کے لیے مزہ آئے گا، 15 منٹ کے لیے، 20 منٹ کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے نالیوں میں پڑے رہتے ہیں شراب پیے ہوئے، جوا کھیلا 8 گھنٹے 10 گھنٹے، پولیس کے ڈنڈے پڑتے ہیں۔ برے کام کرنے کے لیے تھوڑی دیر لگتی ہے اور گناہ جسم میں چپک جاتا ہے۔ جو دھلنے سے بھی لاش کو دھلا جاتا ہے، چھوٹتا نہیں ہے، قبر میں جاتا ہے، پھر حشر میں جاتا ہے، پھر کہاں لے جاتا ہے؟ کہاں لے جاتا ہے بھائی؟ جہنم میں لے جاتا ہے۔ 8 منٹ ہو گئے ہیں، کیا یہ تو بڑھائیں؟
पहले तो मैं उनसे पूछ लूं, बढ़ाऊंगी 10 मिनट पे कर दूं। वक्त तो 10 मिनट का दिया गया, ये मौलाना ये मेरे भी बस में नहीं है। अच्छा ठीक, ये कारी खरीद कारी जाकिर के बस में, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कहा गया उतना ऐलान कर सकता हूं। तीसरी बात सुन लीजिए। पहली बात ये मैंने बताई कि ऐ मुसलमानों, थोड़े से गुनाह के लिए, थोड़े से मजे के लिए गुनाह मत करना। गुनाह चिपक जाता है जो हश्र में ले जाएगा, कब्र में ले जाएगा और जहन्नम में ले जाएगा। तीसरी बात, तकलीफ की वजह से नेक काम मत छोड़ना। तकलीफ की वजह से नेक काम मत छोड़ना। तकलीफ चली जाएगी, नेक काम बाकी रहेगा। आप तो लखनऊ वाले हैं भाई, आप तो बोलो कम से कम। लोग गांव वालों से बात नहीं कर रहा हूँ। अरे लखनऊ, ऐ लोगों, बुखार चला जाएगा, जाड़े चले जाएंगे, गर्मी चली जाएगी, मगर मेरे अजीजों दोस्तों बुजुर्गों, दीन का काम अगर अजान पे हय्या अलस्सलाह, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम हो रही है, तो याद रखिए मुसलमानों, अगर नमाज नहीं पढ़ी वो वक्त चला जाएगा और नेक काम आपका रह जाएगा। अगर रह गया नेक काम, अगर नमाज पढ़ ली आपने तो नेक काम जिस्म में चिपक गया, और जिस्म में चिपकने के बाद वो आपके साथ कब्र में गया, और कब्र में जाने के बाद हश्र में गया, हश्र में जाने के बाद पुल सिरात में गया। ये 1 घंटे की तकरीर है और मौलाना के इसरार की वजह मैं 10 मिनट में बता रहा हूँ आपको 2 बातें। तीसरी बात मुझे ये बताना थी, मैं क्या बताऊं कि मेरे मुसलमानों, मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब सुना मुझे 7 साल की बच्ची के साथ बुरा सलूक हुआ। मेरे मुसलमानों, अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलविदा के दिन, हज्जतुल विदा के दिन सबसे पहले यही खुतबा दिया, ऐ लोगों, लड़कियों के साथ अच्छा सलूक करना, अच्छा बर्ताव करना। मैं आपको एक पैगाम देके जा रहा हूँ। 5 साल की बच्ची हो, 6 साल की बच्ची हो, हिंदू की हो, मुसलमान की हो, जैन की हो, बुद्धिस्ट की हो, सरदार की हो, मुसलमान की हो, हाफिज की हो, आलिम की हो, नकाब से ले जाना, ना हो तो बुरखा से ले जाना, अब्बा के साथ भेजना, भाई के साथ भेजना, शौहर के साथ भेजना, अकेली मत भेजना। हालात नहीं है मेरे अजीज दोस्तों। मेरा वक्त खत्म हो गया है, मुझे बात आगे कहनी थी, मगर इंशाअल्लाह कभी आया तो मैं आपको सुनाऊंगा माँ क्या चीज़ है, मैं आपको बताऊंगा कि बेटी क्या चीज़ है। बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ, ये जुमला पहले किसने कहा, मैं कभी आऊंगा बताऊंगा। 3 जुमले दोहरा रहा हूँ दोबारा। पहली चीज, जिस्म बीमार हो जाए तो आप क्या निकालो, बोलो भाई। और अगर जिस्म के अलावा अगर शरीयत पर आंच आ जाए, जैसे हुकूमत हिंद बदलना चाहती है कुरान शरीयत तलाक के मसले में, हलाले के मसले में या किसी और मसले में, जान दे देंगे, गर्दन कटा देंगे। हम अल्लाह के सबूत में 20 साल बाद बनेंगे, आज ही मर जाएंगे तो जन्नत चले जाएंगे। मैं जो डर रहा था कि आज से 1 हफ्ता 15 दिन पहले दस्तार बंदी अफगानिस्तान में था, 2 बम विस्फोट गिर गए, बेचारे दस्तार पहने हुए बच्चे, जिस्म पाक, कपड़े पाक, पगड़ी पाक, हाथ पाक, और उनके हाथों में वो सनद पाक, और बेचारे शहीद हो गए। उनकी शहीदों की जनाजे की नमाजें मैंने देखी, अल्लाह अकबर, मैं मंजर देख न सका। मेरे अजीजों, चिथड़े उड़े थे, किसी की गर्दनें पड़ी थी, किसी के हाथ पड़े थे, किसी के पैर पड़े थे। अल्लाह अकबर, मैं डर रहा था कि ये दस्तार बंदी जा रहा हूँ, कहीं ऐसा अल्लाह ना करे। अल्लाह का शुक्र है ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम दुआ करते हैं हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए नहीं, हिंदुओं के लिए भी, मुसलमानों के लिए भी, जैनों के लिए भी, मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत को अपना लो। मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत को अपना लोगे, जिंदगी में कामयाब हो जाओगे, जिंदगी में कामयाब हो जाओगे। अल्लाह से दुआ कीजिए, जो बात कही है अधूरी कही है, फिर कभी आएंगे बात करेंगे। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने दादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, यकीनन हज़रत मौलाना वक्त का दामन बहुत तंग है और प्रोग्राम को बहुत जल्दी समेटना भी है। मौलाना सलीम साहब की दुआ पे प्रोग्राम को ख़त्म होना है। अगर आप भी अपने मुशायरे, कवि सम्मेलन, दीनी जलसे या किसी कॉन्फ्रेंस की कवरेज वक्त मीडिया की टीम से कराना चाहते हैं तो आज ही हमसे कांटेक्ट कीजिए और अपनी डेट नोट कराइए। जी हां, हमारा
मोबाइल नंबर है 9997640286। SMS कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए या कॉल कीजिए। जी हाँ, YouTube पे हमारा चैनल ज्वाइन करें, लिखिए YouTube पे सर्च में WHUT वक्त MEDI मीडिया या फिर www.youtube.com/c/वक्त मीडिया लिखकर भी लॉग इन कर सकते हैं। मुझे इजाजत दीजिए।